नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। हाँ बिल्कुल आई हुई हैं। वो एक बहुत ही सशक्त महिला है जो लगातार मोर्चा संभाले हुई है और यहाँ सुनीता जी ने भी अपने पति का मोर्चा संभाल लिया है। तो महिला सशक्तिकरण की मिसाल तो इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है और ये आगे भी मिलती रहेगी। हम सभी उनके साथ हैं। रामराज कहाँ है? आप राम मंदिर की प्रतिष्ठा कर दिए, लेकिन रामराज क्यों नहीं आया? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल, ये अब जनता को समझ में आ गया है। इसी का प्रोटेस्ट है। मैम, लगता है इस रैली का प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे लोकप्रिय नेताओं को सलाखों के पीछे रखने की जो साजिश है वो नाकाम हो गया। केजरीवाल भी यहाँ पे आएंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जानकारी दी गई है और यहाँ पे जी, सुनीता केजरीवाल जी यहाँ मंच पर होंगी और जब आएंगी सबके सामने अरविंद केजरीवाल जी का बयान साझा करेंगी, अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट साझा करेंगी। हम सबने देखा कि कैसे 2 साल से हमें एक फर्जी इन्वेस्टिगेशन के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना सबूत के, सिर्फ ऐसी बयानबाजी के आधार पर जिसपे चांदनी चौक के पॉकेट मार को भी अरेस्ट ना हो, ऐसे बयानों पर सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सिर्फ एक कोशिश है देश की सारी बुलंद आवाजों को दबाने की, जो भी भाजपा से प्रश्न करेगा उनको जेल भेजने की। ये तानाशाही है। इस तानाशाही के खिलाफ हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सारी विपक्षी पार्टी यहाँ इकट्ठा हुई हैं। आप देखिएगा जनता का सारा जन आक्रोश यहाँ दिखेगा हमें। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा तानाशाही फैला रही है, एजेंसीज का यूज कर आज आप किसी गांव में जाकर पूछेंगे ईडी क्या, उनको भी पता है। वो बता देंगे ईडी वो संस्था है जिसे भाजपा और मोदी इस्तेमाल करते अपने दुश्मनों की आवाज दबाने के लिए, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ और जिस तरीके से एक फर्जी केस में हमारे नेता, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है, उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के सभी दल यहाँ पर रामलीला मैदान, वो मैदान जहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, उसी मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। और पूरे देश से युवाएं, किसान, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इस रैली में अपना शामिल होने के लिए और भाजपा सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तमाम लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में रही तो यह देश, यह संविधान, यह लोकतंत्र नहीं बचेगा। और बिल्कुल इसी का एक उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया। विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, अपने जो केंद्रीय जांच एजेंसियां उनको छोड़कर सोरेन साहब की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करना और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना, जो और वो भी बेबुनियाद गिरफ्तारी करना, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का सबूत है। उसी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली और देश के लोग इस ऐतिहासिक भूमि पर इकट्ठा हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कि यह देश तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, तुम्हारी तानाशाही से नहीं चलेगा, यह देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलेगा। हम जो दिल्ली के अंदर गली गली घूमे हैं, हमने देखा कि लोगों में अरविंद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत गुस्सा है और लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर लेती, राजनीतिक लड़ाई चलती रहती, मगर एक नेता को, मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल में डालना लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक महारैली की जा रही है। हमारे दिल्ली के और पंजाब के जो मंत्री हैं, वो सभी जितने भी हमारे गेस्ट हैं, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, सबको एयरपोर्ट पे रिसीव करने हमने प्रोटोकॉल लगाया हुआ है और वो उनको एस्कॉर्ट करके जो है स्टेज तक लेके आएंगे। और हमारा मानना है कि सभी इंडिया गठबंधन के दल और उनके बड़े बड़े लीडर इसके अंदर शामिल होंगे और एक बड़ा मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा।